नमस्कार। अथ प्रथम मंडल मिष्त्युत्तरशतमस्य सूक्तस्य रक्षीवान ऋषि अश्विनौ देवते। अब 120वें सूक्त का प्रारंभ है। का राधत हत्रा अश्विना वाम को वाम जोश उभयो कथा विधात्य प्रचेताः। हे अश्वी देवो, तुम दोनों की कौन सेना शत्रुओं के बल को लेने और उत्तम जीत देने की सिद्धि करे, तुम दोनों के प्रीति उत्पन्न करने वाले व्यवहार में कैसे कौन विद्या विज्ञान रहित विधान करे। विद्वांसा विदुरः पृच्छेत विद्वान इत्था परो अचेताः नु चित्रुमर्ते अक्रौ। जैसे अज्ञान मूर्ख दो विद्यावान पंडित जनों को शत्रुओं के मारने अथवा मन को अत्यंत क्लेश देने वाली बातों को पूछे और विद्वान महात्मा अपने ढंग से ही शीघ्र पूछे, इस बात में किसी को भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना पूछे कोई नहीं जानता है। इससे किसी को मूर्खों के उपदेश पर विश्वास न लाना चाहिए। ता विद्वांसा हवा महे वाम ता नो विद्वांसा मन्म वोचेतम मध्य प्राचर्त दयमानो युवाकुः। जो पूरी विद्या पढ़े उत्तम आप्त अग्निदेव इस समय में हम लोगों के लिए मानने योग्य उत्तम वेदों में कहे हुए ज्ञान का उपदेश करें, उन समस्त विद्याओं से उत्पन्न हुए प्रश्नों के उत्तर देने और सब उत्तम विद्याओं के ज्ञाता तुम दोनों विद्वानों को हम लोग स्वीकार करते हैं। जो सबके ऊपर दया करता हुआ मनुष्यों को समस्त विद्याओं के साथ संयोग करने वाला मनुष्य उन तुम दोनों विद्वान का सम्मान करे, उसका तुम आदर करो। विपृच्छामि पाक्या न देवान वष्टकृतस्य अद्भुतस्य दस्त्रा पातम च सहयसो युवम च रभ्यसो नः। हे दुखों को दूर करने वाले अश्वी देवो, मैं तुम दोनों को अतीव विद्या बल से पूर्ण हुए अत्यंत उत्तम पुरुषार्थ युक्त विद्या और योग के अभ्यास से जिनकी बुद्धि परिपक्व हो गई, उन विद्वानों के समान क्रिया से सिद्ध किए हुए शिल्प विद्या से उत्पन्न होने वाले आश्चर्य रूप कार्य के ज्ञान के लिए प्रश्नों को पूछता हूँ और तुम दोनों उनके उत्तर दो, जिससे मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ और तुम हमारी रक्षा करो। प्रयाघोषे भृगवाणे न शोभे यया वाचा यजति पज्रियो वाम प्रेष्यूर्न विद्वान। हे समस्त विद्याओं में संयुक्त हुए विद्वानों, पाने योग्य बोधों को प्राप्त सब जनों के अभीष्ट सुख को प्राप्त होने वाला मनुष्य विद्यावान सज्जन के समान जिस वाणी से तुम्हारा सम्मान करता है, उस वाणी से मैं शोभा पाऊँ। जो विदुषी स्त्री अच्छे गुणों से परिपक्व बुद्धि वाले विद्वान के समान आचरण करती हुई उत्तम वाणी के निमित्त आदर करती सी दिखती है, उस वाणी से मैं उक्त स्त्री का आदर करूँ। श्रुतम गायत्रम तक्वानस्य अहम चिद्धिरिरेफ आश्विना वाम आक्षी शुभस्पति दन। हे विभिन्न रूपों को दिखाने वाली आँखों के समान वर्तमान धर्म के पालने और विद्या की प्राप्ति कराने वाले अश्वी देवो, तुम दोनों से ज्ञान पाए हुए ऋषि जो आपकी स्तुतियों को गाते हैं, उस सुने हुए उत्तम व्यवहार को ग्रहण करता हुआ जो मैं उपदेश करता हूँ, तो आप मुझे शक्ति संपन्न करें। मनुष्य जैसे विद्या पाए वैसे ही दे, क्योंकि विद्यादान के समान कोई भी धर्म बड़ा नहीं है। युवम हयस्तम महोरन युवम वा यत निरततंस्तम ता नो वसु सुगोपा स्यातम पातम नो वृकात अघायो। हे निवास कराने वाले अश्वी देवो, आप बहुत बड़े दानशील होते हुए जो सुख देते हो, वह जो तुम दोनों हम लोगों के भली भांति रक्षा करने वाले हो, इस प्रकार अन्याय करने वाले भेड़िए के समान क्रोधी दुष्ट से हमारा संरक्षण कर पालन करो, और वे ही आप दोनों विद्या आदि उत्तम भूषणों से परिपूर्ण शुभायमान करो। या कस्मै धातुमभ्य मित्रिणे नो माकुत्रा नो गृहेभ्यो थेनवो गुहु सत्नाभुजो अशिश्विः। हे रक्षा करने वाले अश्वी देवो, किसी ऐसे मनुष्य को जिसके मित्र नहीं हैं, अर्थात सबका शत्रु, उसे हमारे सम्मुख न करें। आपकी रक्षा से हम लोगों की दूध से भरे हुए थनों से अपने बछड़ों समेत मनुष्य आदि प्राणियों को पालती हुई गौएं बछड़ों से रहित अर्थात वंध्या न हों, और वे हमारे घरों से अन्यत्र न जाएं। दुहियन मित्र धीतये युवाकुराय च नो मिमितम वाजवत्यै इषे च नो मिमितम धेनुमत्यै।
हे सब विद्याओं में व्याप्त अश्वी देवो, हम तुम्हारे साथ अनुयायी होकर रहने की इच्छा करते हैं। अतः जिस प्रकार मित्र की सहायता करते हैं, उसी प्रकार बलवर्धक धन और गऊओं से प्राप्त होने वाला दूध पर्याप्त मिलता रहे, ऐसा प्रबंध करो। राष्ट्र में प्रजाओं को उत्तम धन और बलवर्धक और पोषक अन्न मिलता रहे, ऐसा प्रबंध होना चाहिए। अश्विनो रसनम रथम अनश्वम वाजिनीवतोः तेनाहम भूरि चाकन। मैं जिनके प्रशंसित ज्ञान युक्त सभा और सेना विद्यमान हैं, उन अश्विनों के अनश्व अर्थात जिसमें घोड़ा आदि नहीं लगते, उस रमण करने योग्य विमान आदि यान का सेवन करूं और उससे बहुत उन्नति को करता हुआ प्रसिद्ध हूँ। अयम समः मा तनु याते जनान अनु सोमपेयम सुखो रथः। हे आदर सहित वर्तमान विद्वान, आप जो यह सुख अर्थात जिसमें उत्तम रमण विहार करने के लिए विमान आदि यान हैं, जिससे पठन पाठन करने वाले अनुकूल एक देश से दूसरे देश को पहुँचाए जाते हैं, उससे मुझे व मनुष्यों अथवा ऐश्वर्य युक्त मनुष्यों के पीने योग्य उत्तम रस को विस्तारो। अथ स्वप्नस्य निर्विदे अभुञ्जतश्च रेवतः उभाता वस्त्रे नश्यतः। मैं स्वप्नशील और जो धनिक भोजन न दे, उन दोनों से उदासीन भाव से प्राप्त हों अर्थात दूर रहूं, क्योंकि ये दोनों सुख के रुकने से नष्ट होते हुए निरंतर दुख भोगने वाले होते हैं। इससे सबको पुरुषार्थ के निमित्त अवश्य यत्न करना चाहिए। यह 120वां सूक्त और 17वां अनुवाक समाप्त हुआ। अगले अंक में 121वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।